हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड को स्पेलिंग के लिहाज से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 है हमारा। तो अगला वर्ड है एंटरप्रेन्योर। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बट स्पेलिंग बहुत टेढ़ी है इसकी। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर वर्ड को हम कैसे समझेंगे जिससे आराम से ये वर्ड हमें याद हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ENTRE याद रखिए, फिर PRE, NEUR। कैसे याद करेंगे आप, ध्यान रखिएगा वर्ड को। ENTRE, स्पेलिंग को ध्यान रखिएगा, ENTRE बोलिए और साथ में लिखिए ENTRE। फिर आप देखिए PRE, ENTRE, PRE और जो खतरनाक है NEUR। यही वर्ड है एंटरप्रेन्योर, NEUR। इन्हीं चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। फिर वर्ड को मिला के तब लिखिए ENTRE, PRE, NEUR, एंटरप्रेन्योर। ट्रिक से भी याद रखेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। राइटिंग के स्टाइल से कुछ वर्ड याद हो जाते हैं, कुछ को प्रोनाउंसिएशन को गड़बड़ करके याद हो जाते हैं। एंटरप्रेन्योर, ENTRE, PRE, NEUR। 2-3 बार लिख लीजिएगा वर्ड। देखिए एंटरप्रेन्योर हैं इन इंडिया, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आर इंडिया हैं। तो यू एंटरप्रेन्योर का मतलब कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेकेदार होता है। ठीक है, अगला वर्ड है सुपरसीड। याद रखिएगा, सुपर बहुत आराम से याद हो जाएगा। और SEDE याद क्या रखने लायक है, SUPERSEDE, सुपरसीड, है ना। तो ये सुपरसीड वर्ड है। सुपरसीड का मतलब क्या होता है मैं वो समझा। देखिए SUPER इतना तो याद हो ही जाएगा, SEDE यही खतरनाक है। इतने में ही स्पेलिंग एरर बना देते हैं स्पेलिंग बनाने वाले। तो सुपरसीड SUPERSEDE, कम से कम आप इसको 10 बार लिख डालिए, अपने आप ये तैयार हो जाएगा। सुपरसीड का मतलब क्या होता है, का स्थान लेना। जैसे देखिए if something is superseded by something newer is replaced because it has become old fashioned or unacceptable। सुपरसीड मतलब होता है कोई चीज पुरानी हो गई हो, अब उसके स्थान पे नई चीज ला देना। जैसे हैंड टूल्स हैव नाउ बीन सुपरसीडेड बाय मशीन। जैसे हैंड टूल्स पहले नट खोलने के लिए लोग रिंच लगाते थे, अब मशीन आ गई, धड़ 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 खोल के 2 मिनट रख देती है ना। तो ड्रिल करने के लिए लोग हाथ से करते थे, मशीन 2 मिनट में ड्रिल करके खाली कर देती है। तो किसी का स्थान लेना, टेक प्लेस आर मूव इनटू द पोजीशन ऑफ न्यू, तो इसे सुपरसीड कहते हैं। कई बार वर्ड को लिखते जाइए, आपकी वर्ड मीनिंग भी तैयार हो जा रही है, आपकी स्पेलिंग भी तैयार हो जाए। देखिए सुपरसीड, अब भाई इनके जानने के बाद फिर ये आया, इनके जानने के बाद कोई दूसरा आया, एक का स्थान छोड़ने के बाद दूसरा जब उस स्थान को ग्रहण करता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सुपरसीड कहते हैं। अगला वर्ड बहुत सिंपल है, इनंडेटेड। देखिए बहुत सिंपल है, INUN, देखिए INUNDATED, इनंडेटेड। इसमें देखिए क्या है, सिंपल सी बात है इस वर्ड में, केवल एक, कोई भी चीज डबल नहीं है इसमें। याद रखिएगा कि सिंपल सा वर्ड है INUNDATED, इनंडेटेड। कोई भी चीज इसमें डबल नहीं है, इनंडेटेड। अगर एग्जाम में गलत दे देगा तो इसमें डबल एन दे देता है, और जो कि मिस्टेक आप कर जाते हैं। याद रखिएगा इनंडेटेड में कोई भी चीज डबल नहीं है। इनंडेटेड मतलब होता है कि जैसे लबालब पानी से भरना, जैसे कि बहुत भयंकर बरसात हो जाती है तो खेत एकदम लबालब पानी से भर जाते हैं। टू कवर एन एरिया ऑफ लैंड विद वाटर, जमीन का पानी से ढक जाना, बाढ़ आ जाना, बहुत ज़्यादा जब रेन होती है तो इनंडेटेड हो जाता है। तो इसको तो हम आपको देखिए, इनंडेटेड है भाई साहब, देखिए बैठ करके मछली मार रहे हैं, तो इनंडेटेड एरिया है, पूरा पानी से भर गया है। कहीं भी स्पेलिंग में डबल लेटर नहीं है कहीं भी। हैरेसमेंट वर्ड कैसे याद करेंगे, देखिए HARASSMENT। इसमें याद क्या करना है, केवल डबल एस है इसमें, लास्ट में HARASSMENT। देखिए HARA फिर डबल एस, हैरेसमेंट, हैरेसमेंट। याद रखिएगा, 2 से 3 बार लिख लेंगे वर्ड याद हो जाएगा, है ना। तो दिस इज वेरी नाइस वर्ड, HARASSMENT। हैरेसमेंट में डबल यस है, बाकी का कहीं भी
कोई भी लेटर प्लूरल नहीं है। HARASSMENT, एक बार दो बार लिख लीजिए, दो चार बार बोल लीजिए, याद हो जाए। हैरेसमेंट, किसी को परेशान करना। शी एक्यूज्ड हर बॉस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसने अपने बॉस को सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए एक्यूज किया, आरोपित किया। तो आप जानते हैं इट हैपेंस समटाइम्स, है ना, इन सोसाइटी। देखिए इनको लोग तरह तरह से हैरेस कर रहे हैं। HARASSMENT हैरेसमेंट होता है, ठीक है। तो वर्ड को कई बार लिख लेंगे, HARASSMENT, HARASSMENT। देखिए इनको ये हैरेस कर रही हैं, उनको कुछ लोग हैरेस कर रहे हैं, तो इन सोसाइटी इट हैपेंस, है ना। तो हैरेसमेंट इज नॉट गुड थिंग, सो यू शुड नॉट हैरेस एनीवन। इफ एनीवन इज हैरेसिंग यू, यू शुड गो अगेंस्ट। अगला वर्ड है सैटेलाइट। इसको भी आप बहुत आसानी से याद करिएगा। देखिए सैटेलाइट, सैटेलाइट को याद करने के लिए आपका वो प्रोनाउंसिएशन गलत कर दीजिए, याद हो जाएगा आपको। देखिए SATELITE, सैटेलाइट याद रखिए। SATELITE, सैटेलाइट याद रखिए। SATELLITE, सैटेलाइट। सैटेलाइट याद करेंगे तो नहीं याद हो पाएगा, आप गलत कर जाएंगे। तो सैटेलाइट याद रखिए, दो चार बार लिख लीजिए। SATELLITE, सैटेलाइट। SATELLITE, दो से चार बार लिख लीजिए। SATELLITE, सैटेलाइट। वर्ड याद हो जाएगा। सैटेलाइट आप जानते ही हैं, सैटेलाइट याद रखिए, याद हो जाएगा। सैटेलाइट, सैटेलाइट नहीं याद रखिए, सैटेलाइट। SATELLITE। नहीं तो चार ऑप्शन में कंफ्यूजन होना तय होता है। बस अपनी बात को अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, सैटेलाइट है। सैटेलाइट का पूरा डेफिनेशन मैंने दे रखा है यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश जितना भी हो सकता है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज सेंट इनटू अ स्पेस एंड मूव अराउंड द अर्थ और अनदर प्लैनेट्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस। देखिए पूरा डेफिनेशन है, हमें तो केवल स्पेलिंग एरर ही बताना था, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको वर्ड का डेफिनेशन भी दे दे रहा हूं, जिससे कोई डाउट आपको ना रहे। तो सैटेलाइट का ये पूरा डेफिनेशन है, कृत्रिम उपग्रह विशेष प्रयोजन से अंतरिक्ष में भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो पृथ्वी पर अन्य ग्रह के परिक्रमा करता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। अ वेदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो तरह तरह का हर देश अपना अपना सैटेलाइट सेंड करता है, और सैटेलाइट के हिसाब से वो उनको सारी चीज़ें सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो सैटेलाइट हर देश का अपना अपना होता है, वो अपना सेंड करते हैं सैटेलाइट। अगला वर्ड है परजेवरेंस। देखिए इस वर्ड को भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, परजे, कैसे याद करेंगे, PERSE, वेरेंस, VERANCE, बहुत लंबा वर्ड है। देखिए कैसे याद करेंगे, PERSE, यहां तक मिल गया आपको वर्ड, है ना, परजे, और फिर VERANCE, परजेवरेंस। परजेवरेंस, आप प्रोनाउंसिएशन गलत कर देंगे तो याद हो जाएगा आपको, परजेवरेंस, PERSE, है ना, फिर VERANCE। जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको याद ही नहीं होगा, PERSE, VERAN। परजेवरेंस क्या होता है, दृढ़ता होता है, परसिस्टेंस होता है, फर्मनेस होता है। परजेवरेंस इज द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग विथ समथिंग इवेंट, है ना, दो इट इज डिफिकल्ट, कोई चीज डिफिकल्ट है, परजेवरेंस, दृढ़ता होनी चाहिए आपके अंदर। परजेवरेंस इज इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी और डिले इन अचीविंग सक्सेस। लगातार एकदम परसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार अपनी लक्ष्य की तरफ आपको दृढ़ रहना चाहिए। मुझे पाना है तो पाना है, करने की क्या है, ये परजेवरेंस है। ये पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, अब कुछ भी हो लाइफ में डजेंट मैटर, बट एफर्ट है तो एफर्ट रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकते। इसलिए परजेवरेंस आपके भी अंदर होना चाहिए। देखिए ये है, छोटे छोटे बच्चों को भी परजेवरेंस की क्वालिटी सिखाई जाती है, जिससे ये लाइफ में स्ट्रांग बने। जितना आप झेलेंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग बनेंगे, और स्ट्रांग बनेंगे तो आप लाइफ में। सोवेरेनिटी क्या वर्ड होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है। देखिए SOVER, याद रखिएगा, SOVEREIGNTY। कैसे याद रखेंगे वर्ड को, फिर से मैं लिखता हूं। देखिए SOVER, सोवेर, SOVER। याद रखिएगा वर्ड में प्रॉब्लम क्या है, EIG है, EIGNTY। इसमें मिस्टेक क्या देता है, देखो बेटा, EI यही खतरनाक है, और सोवेरेंटी EI ही खतरनाक है इसमें। SOVEREIGNTY, और यहां पे आई दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है,
क्योंकि आपको 4 से 6 बार लिख के याद करना है। तो क्या हो जाएगा, SOVEREIGNTY, याद रखिएगा इसको, सॉवेरेनिटी। सॉवेरेनिटी क्या होता है, द पावर दैट कंट्री हैज टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट, राष्ट्र की स्वयं अपना शासन चलाने की शक्ति, संप्रभुता, सॉवेरेनिटी होती है, अपनी ताकत होती है, किसी भी देश को चलाने की शक्ति होती है, उसे सॉवेरेनिटी कहते हैं। लाइक वेरी नाइस वर्ड, सॉवेरेनिटी, याद रखिएगा, स्पेलिंग बहुत अच्छा है। अगला वर्ड जो आपके सामने है रिसीडिंग है, बहुत सिंपल वर्ड ये भी है। तो देखिए इसको सिंपल तरीके से हम लोग याद कर लेंगे, RECEDING, कुछ नहीं करना है, कुछ इसमें विशेष नहीं है, केवल याद क्या करना है, RE है और फिर C है, RECEDING है, यही आपका रिसीडिंग है और नथिंग मोर है, ठीक है। तो इसे हम लोग रिसीडिंग बोलते हैं, राइट, रिसीडिंग है। तो ये आपका रिसीडिंग है, बहुत सिंपल वर्ड है, 2-3 बार लिखिए, अपने आप याद हो जाएगा, RECE, याद क्या करना है, RECEDING, ये है आपका रिसीडिंग। कम से कम 2 से 3 बार आप लिखिए, वर्ड ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो गो ऑन राइटिंग, और आप सारे डेफिनेशन को भी लिख लीजिएगा। रिसीडिंग का मतलब होता है दूर जाना और ओझल हो जाना। डेफिनेशन है, इफ समथिंग रिसीड्स फ्रॉम यू इट मूव्स अवे, सिनोनिम्स फॉल बैक, कोई चीज आपसे दूर जाना उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिसीडिंग कहते हैं। दूर जाना, ओझल हो जाना, है ना, देख सकते हैं, जैसे बाल धीरे धीरे झड़ना, ये भी रिसीडिंग का काम है, धीरे धीरे हटना। अगला वर्ड है इलिस्ट्रियस, देखिए बहुत सिंपल है, ILLUSTRIOUS, वर्ड को लिखेंगे जितना वो याद होता जाएगा, रोक के लिखते जाए, इलिस्ट्रियस, इसमें ILLUSTRIOUS, इलिस्ट्रियस है, प्रसिद्ध है, सफल है, फेमस है, इलिस्ट्रियस पर्सन है। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज एन इलिस्ट्रियस पर्सन, वो इलिस्ट्रियस होता है। हाउ इलिस्ट्रियस ही इज, हाउ इलिस्ट्रियस यू आर, तो इसमें LL है। शी इज एन इलिस्ट्रियस लेडी, शी इज वेरी फेमस लेडी, यू नो वेल, शी इज वेरी फेमस हीरोइन, यू नो ऑल वेल, है ना। तो अगला वर्ड है स्किलफुल। अब देखिए इसमें कहीं भी LL नहीं है, कहीं भी LL नहीं है, यही इसकी मीनिंग होगी। क्या हो जाएगा आपका, SKIL, देखिए वर्ड है SKILFUL, कहीं भी डबल नहीं है, एकदम सिंपल सा स्किल, है ना। अगर गलत क्या देगा इसमें, यही दे देगा इसमें फुल, स्किलफुल ये दे देगा, गलत कर देगा, और या लास्ट में कर देगा। तो लेकिन वर्ड है आपका क्या, स्किल, FUL, याद रखिएगा, कहीं भी डबल नहीं। एग्जाम में जो गलत देगा वो ये दे देगा, SKILLFULL कर देगा, एक L कर देगा, यही प्रॉब्लम। बट याद रखिएगा स्किलफुल, केवल सही चीज याद करिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। स्किल, SKIL, स्किलफुल जानते ही हैं, कोई व्यक्ति कुशल होता है, वेरी गुड आर डूइंग समथिंग, स्किलफुल, देखिए बहुत सुंदर पेंटिंग है, ये भी बहुत सुंदर पेंटिंग है। तो कोई स्किलफुल व्यक्ति ही तो इतनी सुंदर पेंटिंग कर सकता है, और कौन कर सकता है, हमारे आपके बस में तो बिल्कुल है ही नहीं। अगला वर्ड देखिए क्या है, सेप्टुआजेनेरियन। कैसे याद करेंगे इसको, सेप्टुआजेनेरियन, GENARIAN, बड़ा खतरनाक वर्ड है। देखिए कैसे याद करेंगे, सेप्टुआ, याद रखिएगा, सेप्टुआजेनेरियन, GENARIAN, सेप्टुआजेनेरियन, बड़ा अच्छा वर्ड है, वन वर्ड में ही पूछा जाता है ये। सेप्टुआ, देखिए याद रखिए, सेप्टुआ, यहां तक याद रखिए, और जेनेरियन होता है जो 70 से 80, 70 वर्ष की अवस्था, 70 to 79 की उम्र के लोगों को सेप्टुआजेनेरियन कहते हैं। सेप्टुआजेनेरियन, अ पर्सन हु इज बिटवीन 70 and 79 ईयर्स। तो से देखिए ये 70 से 80 के बीच में ये विमेन दोनों हैं, 70 to 79, 70 से 80 की उम्र में हैं ये लोग, है ना। तो इसे सेप्टुआजेनेरियन कहते हैं। बहुत सारी लेडीज, बहुत सारे मेन, बहुत सारे लोग होते हैं सेप्टुआ। इनक्यूमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एकदम सिंपल है, इन, है ना, एकदम सिंपल है। देखिए दिस इज इनक्यूमेंट, INCUMBENT, इनक्यूमेंट, इसमें कहीं भी डबल नहीं है, इनक्यूमेंट, याद रखिएगा, INCUMBENT, इनक्यूमेंट, INCUMBENT। इनक्यूमेंट माने क्या होता है, व्यक्ति, पदाधिकारी होता है, अ पर्सन हु इज करेंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन। इनक्यूबेंट माने होता है पद पर आसीन,
कोई व्यक्ति किसी पद पर है, वो आईएएस है, वो पीसीएस है, देखिए क्या है, इनक्यूबेंट, ये पद पर आसीन है, आईएएस हो सकते हैं, आईपीएस हो सकते हैं, तो ये अपने पद पर आसीन है, उसे ही इनक्यूबेंट हम लोग कहते हैं। अगला वर्ड है बजटेरी। बजट आराम से आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो BU, देखिए बड़ा अच्छा वर्ड है, BUGETARY। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का तरीका है कि बजट यहां तक तो हो गया, और यहां टैरी याद कर लीजिए, बजटेरी 2-3 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। BUGET, बजट है, BUDGE, ये आपका वर्ड है, BUDGETARY, बजटेरी। 2 से 4 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। देखिए BUDGETARY, बजटेरी। लास्ट में आपको जो याद करने लायक चीजें हैं यही, टैरी याद रखिएगा, बजटेरी, उच्चारण गलत कर दीजिए याद हो जाए, बजटेरी, है ना। द डेफिनेशन ऑफ बजट जानते ही हैं आप, है ना, गवर्नमेंट की बजट, आपकी बजट, देखिए है बजट का पूरा डेफिनेशन है। बजट इज अ क्वांटिटेटिव प्लान फॉर एक्वायरिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। आपका क्या बजट है भाई, कितना खर्च करना चाहते हैं मकान खरीदने, मकान बनाने में, तो आपका कितना बजट है, इतने बजट में आपका काम चल जाएगा, हाँ चल जाएगा तो चल जाएगा, तो ये बजट है। देखिए ये भी बजट की स्पेलिंग बड़ी अच्छी मिली, बहुत अच्छा लगा। ये आपका इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, इतना में हो जाएगा, सबका अपना अपना प्लान होता है लाइफ का, सबका अपना अपना बजट होता है। पैरेलल वर्ड बहुत सिंपल है, इसको भी कैसे याद करेंगे आप लोग? तो वर्ड आपका इसमें PARA, देखिए बड़ा सिंपल, PARALLELED। इसमें खास बात क्या है, यहां तो डबल एल है, यहां सिंगल एल है, एग्जाम के लिहाज से यही खतरनाक है, और इसी को आपको याद करना है, पैरेलल्ड। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? PARALLELED, याद रखिएगा, 2-4 बार लिखिए, अपने आप याद हो जाएगा। PARALLELED, PARALLELED, सिंगल डबल एल है और फिर लास्ट में सिंगल एल है। ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत मुश्किल से लोग गलत सही कर पाते हैं। इफ समथिंग हैज अ पैरेलल, और समानता होता है कोई चीज पैरेलल होना, भगवान राम सीता पैरेलल हैं, भाई साहब ये दोनों लोग पैरेलल हैं। समानांतर होता है पैरेलल, आप जानते हैं पहले पैरेलल पैंट चलती थी, यहां से लेके नीचे तक एकदम ढीली रहती थी। अगला वर्ड है सिमेट्री, बहुत सिंपल वर्ड है, CEMETERY, सिमेट्री। कहीं भी ए नहीं है, इसमें याद करने का तरीका क्या है आपको? CEMETERY, सब जगह ई ही है, यही कब्रिस्तान होता है, जानते हैं, सेमेट्री जहां प्लेस होता है, जहां डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, उसे हम लोग सेमेट्री कहते हैं। ठीक है, देखिए ये सेमेट्री है जहां डेड बॉडीज को दफनाया गया है, तो सेमेट्री भी स्पेलिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अच्छे से। अगला वर्ड है वेटरिनरी। वेटरिनरी को ऐसे याद करेंगे, VETERINARY, लिखिएगा, 4-5 बार लिखेंगे याद हो जाएगा, है ना। VETERI, है ना, NARY, वेटेरनरी, वेटेरनरी, VATERINARY, यही महत्वपूर्ण है इसके स्पेलिंग में। ठीक है, 2 से 3 बार लिखिए, कम से कम याद हो जाएगा। VETERINARY, वेटेरिनरी। वेटेरिनरी जो होता है पशु चिकित्सक होते हैं, याद रखिएगा, VETERINARY, यही ARY इंपॉर्टेंट है। रोगी या घायल पशुओं की चिकित्सा संबंधित पशु चिकित्सक जो होते हैं उसे वेटेरिनरी कहते हैं, जो डॉक्टर होते हैं। जहाँ देखिए क्या है, वेटेरिनरी हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं बड़ा VIP डॉग, तो बड़े VIP डॉक्टर अपने यहाँ गांव वगैरह के जो वेटेरिनरी के डॉक्टर होते हैं उनको भी आप देख लेते हैं। लॉरेट की स्पेलिंग L, इसकी भी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो LAUE याद रखना है, LAUE R, है ना, LAU, लॉरेट, LAU याद रखना है आपको, LAUREATE, लॉरेट। ठीक है, LAU, है ना, यहां तक AU आपको ये याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, LAUREATE, लॉरेट होता है, पोइट लॉरेट होते हैं, LAUREATE, लॉरेट होते हैं। लॉरेट क्या होते हैं? विशेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए उच्च राजकीय सम्मान पुरस्कार, पोएट लॉरेट होते हैं।
जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट थे, लॉर्ड फिलिप टेनिसन थे, है ना, रॉबर्ट सदे थे, ये पोएट लॉरेट थे। तो LAUREATE पोएट लॉरेट होते हैं। लॉरेट का पूरा डेफिनेशन हमने दे रखा है, क्योंकि वर्ड जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा आपका सिनोनिम्स के लिहाज से भी, स्पेलिंग के लिहाज से भी, सारी चीज़ें हैं। ये लॉरेट होता है जो उपाधि दी जाती थी पहले, ऐसे ही लोगों को दे करके, है ना, लोगों को सम्मान दिया जाता था शुरू में। तो ये पोएट लॉरेट हुआ करते थे, उनको एक राज कवि का दर्जा दिया जाता था। अगला वर्ड फिर से आ गया एंटरप्रेन्योर, देख लेते हैं। कोई भी वर्ड रिपीट हो जाए बट छूटना नहीं चाहिए, तो वही है, अगर जिन्होंने पढ़ चुका है ENTRE, फिर PRE, फिर NEUR, बड़ा सिंपल वर्ड है, ऑलरेडी मैं इसको डिफाइन कर चुका हूँ। ENTRE PRE एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा, देखिए एंटरप्रेन्योर फिर से स्पेलिंग है। तो एंटरप्रेन्योर वर्ड को भी आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। अगला वर्ड है ट्रैंक्विलिटी। देखिए इस वर्ड को भी TRANQUI, है ना, LLITY, ट्रैंक्विलिटी। TRANQUI इसमें है ट्रैंक्विलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कम से कम 2 से 4 बार इसको लिख डालिए। TRANQUI ट्रैंक्विलिटी क्या होता है? शांति होती है, संयम होता है, कॉम्पेश्योर होता है, शांति होती है। देखिए ट्रैंक्विलिटी, आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपको आत्म संयम, संतोष और पीस ऑफ माइंड मिलता है, जो हर इंसान चाहता है। अगला वर्ड है एलिट्रेशन, आप जानते ही हैं। तो इसमें सिंपल सा ALLITERATION। एलिट्रेशन में आपका जो डबल एल है यही याद रखना है, ALLITERAT एलिट्रेशन। जैसे कि एक ही लेटर बार बार रिपीट होता है, उसे एलिट्रेशन करते हैं। द यूज ऑफ द सेम लेटर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर एज अ बिल्ट, जैसे लिखा है ना, ही बिल्ट अ बिग बोट। देखिए यहाँ भी बी आया है, यहाँ भी बी आया है, यहाँ भी आया है। किसी भी लेटर का बार बार रिपीटेशन ही एलिट्रेशन होता है। एग्जाम में भी ये पूछता है अक्सर, ठीक है। अगला वर्ड है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, शॉफर। इसको कैसे याद रखेंगे? CHAU, क्या रखेंगे यार? CHAUFFEUR, शॉफर। कैसे याद रखेंगे? CHAUFFEUR, यही खतरनाक है, EUR, शॉफर, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। CHAU, चाउ, है ना, और FFEUR, यही याद करना है, FEUR। इसी में मिस्टेक करता है एग्जाम में। शॉफर क्या होता है? जो गाड़ी चलाता है। अ पर्सन हु जॉब इज टू ड्राइव अ कार फॉर समबडी एल्स, किसी के लिए कार चलाना, उसे शॉफर कहते हैं। जैसे कार ड्राइवर नहीं होते हैं तो शॉफरिंग का काम करते हैं, जैसे एक कार शॉफर हैं, है ना, ये दूसरे किसी अधिकारी के लिए, किसी बिजनेसमैन के लिए गाड़ी चलाते हैं, तो उनका ये ड्रेसिंग सेंस होता है, शॉफर। सिंपल सा वर्ड है रेम्यूनरेशन, तो क्या हो जाएगा? REMUNERATION, बड़ा सिंपल सा वर्ड है। आप कैसे याद करेंगे कि REMU, रेम्यू, फिर नरेशन, NERATION, नरेशन। 2 से 3 बार रेम्यूनरेशन माने पारिश्रमिक होता है, सैलरी होती है। अ पेमेंट मेड टू समबडी फॉर द वर्क दे हैव डन, पारिश्रमिक होता है। इफ आई वर्क 8 hours, व्हाट विल बी माई रेम्यूनरेशन? ठीक है, ये रेम्यूनरेशन है। भाई साहब वर्क किए, बढ़िया आराम से गिनते हुए पैसा लेके जाओ, बड़ा अच्छा लगता है जब आदमी मेहनत करता है, अब पैसे कमाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगला वर्ड है कमिटमेंट, है ना, COMMIT, कमिट, बड़ा आराम से होता है। और मेंट, इसमें याद रखना है डबल एम है, COMMITMENT, तो ये आपका कमिटमेंट है, COMMITMENT, कमिटमेंट। तो इस वर्ड को इसमें कैसे याद रखेंगे इसको? तो COMMI, क्योंकि डबल एम है, ITMENT, कमिटमेंट। आई हैव टू मैनेज माई कमिटमेंट, आई हैव टू फॉलो माई कमिटमेंट, आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू माई कमिटमेंट। देखिए कमिटमेंट है कि भाई वादा करो सब लोग कि सब लोग हमारे साथ काम करेंगे, वादा करो कि जैसा मैं कहा हूं सारे लोग काम करेंगे। सो आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड। यू राइट वन वर्ड एटलीस्ट 10 times, सेटिस्फैक्शन लेवल विल बी हाई, ठीक है। अगला वर्ड है फुलफिल, बड़ा सिंपल वर्ड है, इसको कैसे याद करेंगे? फुल
एक ही रहेगा और फिल में डबल एल रहेगा, फुलफिल, याद रखिएगा, फुल और फिल, FILL, इसमें डबल एल रहेगा, इसमें एक एल रहेगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किलफुल में क्या था, आपने देखा था कि SKILFUL, सब में एक ही एल था, इसमें क्या रहेगा, है ना, फुल FUL, है ना, एक रहेगा इसमें। अब एग्जाम में गलत क्या दे रहेगा, FUL FILL, इसमें एग्जाम में जो गलतियां करेगा इसमें यही डबल एल कर देगा, फुलफिल, याद रखिएगा, फुलफिल में लास्ट में डबल एल रहेगा, बीच में केवल एक ही रहेगा, फुलफिल, फुलफिल, 2 से 4 बार लिख लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। हाउ टू फुलफिल योर ड्रीम टू ट्रेवल, आपका क्या फुलफिल ड्रीम कैसे है फुलफिल करने का, जैसे कभी ट्रेवलिंग करने का फुलफिल होता है। अगला है जेनियोलॉजी, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, GENEALOGY, 2 से 4 बार लिख लीजिए, ये भी याद हो जाए, कैसे, GEN, याद रखिएगा, और EA, यही महत्वपूर्ण वर्ड है, EALOGY, 2 से 4 बार लिखिए, वर्ड अपने आप याद हो जाएगा, GEN, है ना, जिन, GENEA, यही वर्ड आपको खतरनाक है, जेनियोलॉजी, GEN, है ना, EALOGY, जेनियोलॉजी, इसको 2 से 3 बार 4 बार लिख लीजिए, अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो GENEA यही खतरनाक है, बाकी तो सब कर। जेनियोलॉजी क्या होता है, वंशावली होता है कि एक ही वंश से कई लोग, देखिए, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग हु द एंसेस्टर ऑफ अ पर्सन वर, पारिवारिक इतिहास का अध्ययन व्यक्ति के पूर्वजों के। पूरा वीडियो को पॉज करके आराम से हिंदी भी लिख लीजिएगा, कभी कोई डाउट होगा ही नहीं। तो गाइस जेनियोलॉजी यही होता है, देखिए इनके अमिताभ बच्चन की जेनियोलॉजी, अमिताभ बच्चन, उनकी मिसेज, उनके पिताजी, उनकी माताजी, है ना, ये पूरी फैमिली का उनका वो बैकग्राउंड है, तो ये जेनियोलॉजी, उनके वंशज कौन हैं, कैसे हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट 25 वर्ड को एक्सप्लेन किया स्पेलिंग के लिहाज से, जो एग्जाम में स्पेलिंग एरर आते हैं। तो गाइज वास्तव में कुछ अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो यू कैन डिसलाइक द वीडियोस। वन मोर रिक्वेस्ट, इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you'll be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your friends near and sweetheart one. At last, please send your valuable feedback, and according to your feedback I'll be working. Thanks for joining with me. Good day all and take care all.